गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी काव्य 5 जय विज्ञान की। विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हैं। आज हम उसी सुविधाओं का उपयोग करके घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस कविता में किसान और जवान यानी सैनिक के साथ साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण यानी साधन बने हैं, उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में दर्शाए गए हैं। अब हम काव्य समझते हैं। काव्य का प्रथम जो परिच्छेद है वह है जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। पहले हम इसके कठिन जो शब्द है उसका अर्थ समझते हैं। जवान यानी सैनिक, सुविधा यानी काम करने के लिए जो काम को आसान बनाने के लिए जो साधन बनाए हैं उसे कहते हैं सुविधा। सिलसिला यानी क्रम, विलासिता यानी सुख भोग, खुशबू यानी सुगंध महक, उपकरण यानी साधन, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। काव्य की प्रथम दो पंक्ति हैं जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पर पहले जवान यानी सैनिक की जय की गई है, क्योंकि सैनिक देश की रक्षा करता है। दूसरी जय किसान की है, जो खेती करता है, अनाज पैदा करता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। और तीसरी जय विज्ञान की है, क्योंकि विज्ञान के अनेक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सरल और आसान बना दिया है। आगे की पंक्तियां हैं सुविधाओं का शुरू सिलसिला, विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। तो यहाँ पर कहा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से जो सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है, अनेक नए नए साधनों की खोज हो रही है, जिससे हमारा जीवन और भी सरल और आसान बनता जा रहा है। पहले जो समय और शक्ति ज़्यादा श्रम का उपयोग करना पड़ता था, उसके बदले आज हम बहुत आसानी से अनेक साधनों का उपयोग करके जीवन जी रहे हैं। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की बचत होती है। पहले एक गांव से दूसरे गांव या शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज अनेक सुविधाएं हो गई है। तो जादू के तरह यह विकास हो रहा है। तो नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। तो नए नए उपकरण यानी साधन बनते जा रहे हैं और आज इन नए नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। अब काव्य का दूसरा परिच्छेद समझते हैं। दूसरा परिच्छेद है मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अब इसके शब्दार्थ हैं पथ यानी मार्ग, रास्ता, डगर यानी रास्ता। अब इसका भावार्थ कि मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स मुस्कुराते हैं, अर्थात पेजर और फैक्स का भी उपयोग हम करते हैं। आज लोग पल में मथुरा पहुंच जाते हैं, जयपुर पहुंच जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो हम पल भर में यानी कुछ क्षण में, कुछ घंटों में वहाँ पर पहुँच सकते हैं।
जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का जो आसान रास्ता मिले, विज्ञान ने वह रास्ता हमारे लिए सरल बना दिया है। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती, संदेश देने के लिए हमें पहले फ़ोन अथवा तो पीसीओ के फ़ोन का आधार लेना पड़ता था। हम जहां और जब चाहते हैं, आज हम मोबाइल के द्वारा बात कर सकते हैं। अर्थात आज टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से हम आसानी से संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। विज्ञान के नए नए उपकरणों से ही आज हमारे यहाँ धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण हुआ है। अब काव्य का तीसरा परिच्छेद है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसके कठिन शब्दार्थ है, क्रांति यानी बदलाव, परिवर्तन, परछाई यानी छाया, अधर यानी होठ, खुशहाली यानी आनंद, गंगा यमुना लहराना। मुहावरे का अर्थ है बहुत आनंदित होना अथवा खुशहाल होना। सदी यानी शताब्दी, 100 वर्ष की अवधि, 100 वर्ष का जो समय होता है उसे कहते हैं सदी या शताब्दी। दूनी अर्थात दो गुनी, शोभा यानी शान, उसका समानार्थी अर्थ है। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। पहले कहा है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठकर हर विषय की अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कहा है कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा ही हम किसी विषय की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। मतलब कि इंटरनेट के द्वारा हर तरह की जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसका उपयोग करके आज मनुष्य ऐसा खुश है कि जैसे उसके होठों पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही है। आज का युग विज्ञान का युग है। ऐसे नए नए उपकरणों को पाकर आज की सदी के बच्चे बहुत खुश हैं और दो गुने गर्व से बातें कर रहे हैं। अब काव्य की अंतिम पंक्तियां समझते हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यश यानी नाम, कीर्ति, स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधाओं का निर्माण करना, निज यानी अपना, प्रयास यानी कोशिश, मानवता यानी मनुष्यता। तो यहाँ पर कहा गया है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। हम सबको समय के साथ साथ चलना है, तभी हम दुनिया में नाम पा सकेंगे, यश पाएंगे। और हमें अपने प्रयास से इस वसुधा यानी धरती पर स्वर्ण सवेरा लाना है, यानी सुख सुविधाओं का निर्माण करना है। धरती पर सुनहरी सुबह लानी है। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। अंत में कहते हैं, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो यहाँ पर काव्य का भावार्थ पूर्ण होता है। अब हम इसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो इसका उत्तर है कि कंप्यूटर से हम बड़ी से बड़ी गिनती पल भर में कर सकते हैं। बैंक में कंप्यूटर पर बटन दबाते ही हमारा पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे ही रेलवे, हवाई सफ़र का टिकट बुक करवा सकते हैं। घर बैठे कंप्यूटर पर कई कार्य आसानी से हो सकते हैं।
सेना, शिक्षा, सभा, व्यापार आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। अब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट अनेक प्रकार की जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित सही और पूरी जानकारी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? आपने भावार्थ में समझा कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार आसानी से हो सकता है। आगे का प्रश्न है, हम धरती पर सुख सुविधाएं निर्माण कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग करके धरती पर सुख सुविधाएं निर्माण करेंगे। आगे का प्रश्न, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? इसका उत्तर है, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर हम समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तभी दुनिया में यश पा सकेंगे। आगे का प्रश्न है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर है कि हमें विज्ञान का टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। अब इसके नीचे हैं जो पंक्तियां दी गई है उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का भावार्थ हम आगे समझ चुके हैं। अब हम आगे जो उपकरण है उसका हिंदी में क्या कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यह समझते हैं। पहला शब्द है टेलीफोन, बीच में उसका अंग्रेजी जो कैसे स्पेलिंग लिखते हैं वह दिया गया है, उसे हिंदी में कहते हैं दूरभाष। दूसरा शब्द है मोबाइल, बीच में अंग्रेजी स्पेलिंग दिया गया है और हिंदी में उसे कहते हैं भ्रमणभाष। तीसरा शब्द है कैलकुलेटर, बीच में कैलकुलेटर का स्पेलिंग है और उसे हिंदी में गणन यंत्र कहते हैं। चौथा शब्द कंप्यूटर, बीच में कंप्यूटर का स्पेलिंग है और उसे हिंदी में कहते हैं संगणक। आगे है टीवी, टेलीविज़न का स्पेलिंग दिया है, हिंदी में दर्शन कहते हैं। फिर जो शब्द है वह है रेडियो, उसे हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। उसके बाद का शब्द है टेप रिकॉर्डर, उसे हिंदी में ध्वनि मुद्रण यंत्र कहते हैं। उसके बाद का शब्द है फैक्स, उसे हिंदी में चित्र संदेश कहते हैं। उसके बाद इंटरनेट, उसे हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। यहाँ पर हमारा काव्य 5 जो जय है विज्ञान की पूर्ण होता है। इसे CW में सुंदर अक्षर में लिखना है। थैंक यू।